नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। काफ़ी समय से प्रारंभिक परीक्षा होने के पश्चात से ही सभी अभ्यर्थियों को इंतजार था कि MPPSC की जो बुक लिस्ट है वह किस प्रकार से रहेगी, किन किन पुस्तकों से आने की ज़्यादा संभावना है और किस प्रकार से रणनीति तैयार की जाए कि 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर प्रश्नों को कवर कर लिया जाए और 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर प्रश्नों को कवर करने के पश्चात एक्यूरेट आंसर राइटिंग कैसे की जाए, किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। सर्वप्रथम तो आप बिजनेस एजुकेशन पॉइंट के नोट्स परचेज कर सकते हैं जो कि टॉपर्स के निर्देशन में बनाए गए हैं। सभी यूनिट्स को कवर किया गया है। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिंदी, पॉलिटी, एथिक्स, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट कंप्लीट है, टॉपर्स के निर्देशन में बनाए गए हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है और यदि आप इनसे पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप 100% सफलता को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ 3 मार्कर बुक भी है जिसकी PDF हमसे परचेस कर सकते हैं एवं आपके नज़दीकी स्टोर पर यदि वह बुक उपलब्ध है तो उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। MPPSC के एस्पिरेंट्स जो हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा दे चुके हैं और प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, वह काफ़ी दिनों से बुक लिस्ट पूछ रहे थे। उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बताए जाएंगे। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आप स्वयं बुक शॉप पर जाएँ और कुछ समय देकर उनको वहीं पढ़ें ताकि आपको समझ आए और उस बुक की भाषा आपको समझ आ रही है या नहीं, क्योंकि प्रत्येक बुक के लिखने का प्रारूप अलग अलग रहता है। अतः ज़रूरी नहीं जो बुक किसी एक को पसंद आए वह सबको पसंद आए। यदि किसी ने बताया है उसके अपेक्षा यदि आप स्वयं दुकान पर जाते हैं और आप देखते हैं, आपको समझ में आता है, आपके हिसाब से सरल सुबोध एवं पारगम्य भाषा है, तो आप निश्चित रूप से वो आपके लिए प्रभावी रहेगी, तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। किसी और के कहने पर यदि आप बुक लेते हैं तो वह डिसीजन थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। MPGS के लिए जो है ये मतलब आपको पता होना चाहिए, MPPSC मुख्य परीक्षा में 6 पेपर होते हैं। पहला सामान्य अध्ययन फर्स्ट जो होता है उसमें आपके इतिहास से संबंधित प्रश्न होते हैं और सामान्य अध्ययन सेकंड जो है इसमें समाजशास्त्र से संबंधित और अर्थशास्त्र से संबंधित, और जो पेपर 3 होता है वह आपका विज्ञान एवं तकनीक आदि संबंधित, पेपर 4 एथिक्स, पेपर 5 हिंदी और पेपर 6 जो होता है वह आपका निबंध लेखन का होता है। MPGS के लिए है ये बुक्स अपडेटेड हैं, जैसे कि तथ्यवान की बुक्स भी आप ले सकते हैं, परीक्षा धाम की भी ले सकते हैं। इनमें इतना ज़्यादा मतलब अंदर गहराई तक दिया रहता है कि आप इसका जितना अध्ययन करते जाएंगे उतना ही आपका माइंड शार्प होता जाएगा और उतनी ही आपके अंदर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, तभी आप इसकी व्यवस्थित आंसर लिख पाएंगे। क्योंकि हर विषय का उत्तर आप 10 पेजों में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपको केवल 3 लाइन में है। तो आप कितना शॉर्ट से शॉर्ट समरी के रूप में उसका टाइटल के रूप में लिखते हैं आपके ऊपर है। तथ्यवान, परीक्षा धाम, मेगा हेल जो कि लेखक धर्मेंद्र तिवारी हैं, तथ्यवान कमेंट्स के लिए की ओर ज़्यादा झुकाव है, तो आप यह बुक्स ले सकते हैं जो कि अपडेटेड हैं। इसके बाद जो मेंस के लिए है आप निर्माण IAS की पुस्तक भी ले सकते हैं। धर्मेंद्र तिवारी की, महावीर, इन सभी की यूनिट वाइज बुक्स आती हैं, उनमें से भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। एक एक बात देख सकते हैं पैटर्न के रूप में। इसके बाद फिर जो आपको सुविधाजनक लगे उसको आप परचेस करके आगामी तैयारी के लिए ध्यान में रख सकते हैं। अब बात यदि हम करते हैं प्रीलिम्स के लिए, आप तथ्यवान की ले सकते हैं। तथ्यवान की पुस्तक अच्छी है, उसमें यूनिट वाइज पूरा कवर किया गया है, चाहे वह जनजाति हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे नदियां हो, पठार हो, सभी में उसको कवर किया गया है। और हमारी प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 7, 8, 9, 10 आदि के नोट्स परचेस कर सकते हैं। परीक्षा धाम की पुस्तक भी ले सकते हैं। निर्माण IAS, धर्मेंद्र तिवारी आदि की पुस्तक ले सकते हैं। महावीर, इन सभी की यूनिट वाइज बुक्स आती हैं, उनमें से अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। हम आपको केवल 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उनसे आप अपना उत्तर निकाल सकते हैं। नेशनल, MP और करंट अफेयर्स के लिए आप तथ्यवान और एग्जाम पीडिया का जो करंट अफेयर्स है वह इतना व्यवस्थित है, चाहे वह बजट से संबंधित जानकारी हो, चाहे वह वर्तमान में कौन किस पोस्ट पर है, कहाँ पदस्थ है, उससे संबंधित जानकारी हो, खेल से संबंधित जानकारी हो, सभी जो है एग्जाम पीडिया की पुस्तक में इतना एक्यूरेट आपको मिलेगा कि आपको कहीं और से करंट अफेयर्स तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक जो हैं आपकी घटना चक्र से भी, अरिहंत से भी आप कोर सब्जेक्ट के लिए और MPGS के लिए महावीर या परीक्षा धाम आदि की बुक्स भी परचेस कर सकती हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए निर्माण तक्षशिला ले सकते हैं। NCERT इसी में तो ऑप्शन है, चाहे तो UPSC बुक्स है हिंदी मीडियम का सहारा ले सकती हैं। और इसके बाद
टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, क्योंकि यह आपको एग्जाम डेट तक बांधे रखती है और सिलेबस कई बार रिवीजन हो जाता है। तो आपको हम बता दें कि आप जो 2021 की जो मुख्य परीक्षा नवंबर 2022 में होगी, 2022 की प्रारंभिक परीक्षा होगी और भी परीक्षाएं होंगी, और सभी के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज को अनिवार्य रहेगा। कोशिश करें छोटी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ताकि आप अपने रिवीजन को ज़्यादा टाइम दे पाएँ, और टेस्ट सीरीज से ज़्यादा 2 से 3 बार रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसके बाद नोट हम आपको बता दें, सिलेबस का प्रिंट आउट लेकर उसके अनुरूप ही नोट्स बनाएं। सिलेबस के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं, जो एक पार्ट में दे चुके हैं, दूसरे पार्ट में भी हम आपको सिलेबस की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और टॉपिक के हिसाब से एक ही नोट्स बने होने चाहिए ताकि बार बार रिवीजन भी एक समान हो और आपको टॉपिक याद रह पाए। तो आप सभी बुक से लेकर और ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब आदि चैनल के माध्यम से करके अपने स्वयं के हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, उनमें जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वह आपके लिए बहुत ही व्यवस्थित रहेगा। हमारे जो नोट्स हैं वह भी टॉपर्स के निर्देशन में बनाए गए हैं और हैंड रिटन हैं, वो आपके लिए सुविधाजनक रहेंगे, लेकिन उन्हें भी परचेस करके आप अपने स्वयं के नोट्स बनाएं तो ज़्यादा आपके लिए व्यवस्थित रहेगा। यदि प्यास एक गिलास पानी से बुझ सकती है तो कुआं खोदने की ज़रूरत नहीं रहती है। मतलब यदि कोई टॉपिक किसी कम पेज वाली किताब से हो सकता है तो उसके लिए PhD स्तर की बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लोग कहते हैं मोटी पुस्तक है, उससे ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, तो ऐसा आपके लिए सुविधाजनक नहीं रहेगा। आपको जहाँ काम सुई का होता है वहाँ तलवार का कोई प्रयोजन नहीं होता है, तो आप छोटी सी पुस्तक से भी अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि MPPSC में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और तो सब ठीक ही है। MPPSC में टॉपिक को केवल समझ होनी चाहिए, उसमें PhD स्तर के ज्ञान का रोल नहीं है। हालांकि आपको भविष्य में टीचर बनना हो तो ज़रूर ज़्यादा ज्ञान बढ़ाएं। इस प्रकार से हमने आपको सभी प्रकार की बुक लिस्ट आदि की जानकारी दे दी है। अब आपके लिए सिर्फ तैयारी करना है और इसी में जुटे रहना है, और जो प्रमुख जानकारी होगी समय रहते हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें बिजनेस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी करते रहें, और जहाँ भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वहाँ हमारा चैनल आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।